सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस बेहतरीन और खतरनाक और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्यूटोरियल में। क्योंकि धमाके की तो बात चल रही है, आज जो है हम बनाने वाले हैं ये न्यूक्लियर धमाका। देखिए, वीएफएक्स हमारा पैशन और हम नेक्स्ट लेवल ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर दिस नेक्स्ट लेवल इंट्रो। सो इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपनी फुटेज को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और इंपोर्ट करने के बाद हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करेंगे और सबसे पहले धमाका ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो धमाका डाउनलोड करने के लिए हम गए यहाँ पर प्रोडक्शन क्रिएट की वेबसाइट पर, और वहाँ से हमने ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है जिसे कि डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद हमें बस इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी फुटेज के ऊपर, और इसे एडजस्ट करके इसकी टाइमिंग को जो सेट कर लेना है जहाँ पर भी हम चाहते हैं ये ब्लास्ट हो। और अब ये जो फुटेज है ये बिल्कुल हमारी जो बैकग्राउंड फुटेज उसके साथ मैच हो जाए, उसके लिए जो है हमें ट्रैक करना पड़ेगा अपने सीन को। सो सबसे पहले हम इसे थोड़ा स्केल करके वहां लगा लेते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये ब्लास्ट जो दिखे, और उसे वहां पर प्लेस करने के बाद समय है ट्रैकिंग का। सो ट्रैकिंग के लिए हम एक न्यू नल जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपनी फुटेज को करेंगे सिलेक्ट और जाएंगे ट्रैक मोशन में, और जो अपना पॉइंट है जहां पर भी हम अपने ब्लास्ट को अटैच करना चाहते हैं हम वो एक पॉइंट वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग का पॉइंट सिलेक्ट किया है जहां पर मैं चाहता हूं कि वो जो ब्लास्ट है वो अटैच रहे। कोशिश करेंगे सबसे पास जो उसके पॉइंट है उसे आप सिलेक्ट करें ताकि आप उसे प्रॉपरली ट्रैक कर सके और जो मोशन है वो एक्जैक्टली मैच हो सके। और जैसे कि ये जो मेरा पॉइंट है वो बाहर जा रहा था तो मैंने ऑल्ट दबाकर अपने ट्रैकर को जो है उसे एडजस्ट कर लिया था। ट्रैकिंग का प्रॉपर अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमने एक ट्यूटोरियल बनाया भी है पॉइंट ट्रैकिंग पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अप्लाई और नल को सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारे ट्रैकिंग का डेटा है वो नल पर आ चुका है। तो अब समय आ चुका है हम अपने जो ब्लास्ट है उसे भी अटैच कर देते हैं अपने ट्रैक डेटा से। सो हम अपने ब्लास्ट क्लियर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी पिक विप को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नल के ऊपर, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लास्ट है वो अटैच हो चुका है हमारे बैकग्राउंड के साथ प्रॉपरली। और नेक्स्ट हम इसके कलर्स को मैच करेंगे बैकग्राउंड के साथ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लुमेट्री जो है वो अप्लाई करता हूँ। सो उसके लिए हम लुमेट्री अप्लाई करेंगे अपनी ब्लास्ट वाली फुटेज के ऊपर और कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करेंगे। एक चीज और अगर आप नोटिस करेंगे, जो लाइटिंग है वो ब्लास्ट की ऑपोजिट है हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। सो उसके लिए हम अपने ब्लास्ट को राइट क्लिक करके फ्लिप कर लेंगे हॉरिजॉन्टली, और हम अपनी फुटेज को करेंगे डुप्लीकेट और उस पर लगाएंगे गॉसियन ब्लर, और उसके बाद उसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज कर देंगे स्क्रीन पर, और उसका थोड़ी सी और एडजस्टमेंट्स करेंगे जैसे कि शेडोज और हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और एक्सपोजर को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब सेटिंग्स करने के बाद आप जैसा देख सकते हैं ग्लो जो है वो आ चुका है। सो ये एक बहुत सिंपल तरीका होता है जिससे कि आप ग्लो क्रिएट कर सकते हैं अपनी फुटेज के ऊपर। सो जैसा कि हम देख सकते हैं जो ब्लास्ट है वो प्रॉपरली जो है अटैच हो चुका है हमारी बैकग्राउंड लेयर के साथ। सो अब समय है बिल्डिंग्स को अपने ब्लास्ट के ऊपर लेकर के आने का। उसके लिए हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं। सो सॉलिड को हम रखेंगे अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, और उसे ऑफ करने के बाद जो है उसे मास्क कर लेंगे, और मास्क हम बनाएंगे अपनी बिल्डिंग्स की शेप में, और इस सॉलिड को भी हम पेरेंट कर देंगे अपने नल के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो वहां पर अटैच हो चुका है, बिल्डिंग्स की शेप वहां पर अटैच हो चुकी है। अब हम अपनी बैकग्राउंड की लेयर को करते हैं डुप्लीकेट और उसे अल्फा मैट कर लेते हैं, और इन दोनों लेयर्स को जो है ऊपर लेकर के चले जाते हैं टॉप पर बिल्कुल, ताकि ये सभी लेयर्स के ऊपर आ जाए और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ब्लास्ट के भी बेसिकली ऊपर आ जाए। अब अगर हम ब्लास्ट को ऑन करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ब्लास्ट है वो बिल्डिंग्स के पीछे जा चुका है, और जो हमारा इफेक्ट है वो प्रॉपरली लेयर बाय लेयर एक प्रॉपर डिस्टेंस पर बन चुका है। अब थोड़ा सा हम पोजीशन एडजस्ट करते हैं अपने ब्लास्ट की, और फेदर दे सकते हैं आप जो मास्क आपने क्रिएट किया था उसको, ताकि जो एजेस हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो सकें, जो बिल्डिंग्स की एजेस हैं वो शार्प ना रहें और थोड़ी ब्लर हो जाएं। अब नेक्स्ट हम मीडियन इफेक्ट लगाएंगे अपनी ब्लास्ट वाली लेयर पर, ताकि हम उसे थोड़ा सा ब्लर कर सकें अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बहुत शार्प है। और मीडियन की जो प्रॉपर्टी आप उसे 1 कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो लेयर है वो एडजस्ट होकर थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी और मैच करेगी आपके बैकग्राउंड के साथ। सो ब्लास्ट के अलावा हम कुछ डस्ट और डिब्रीज भी जो है वो डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी फुटेज के साथ, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा तो वहां पर काफी चीजें उड़ेंगी टूटेंगी। तो उसके लिए मैंने कुछ फुटेजेस को डाउनलोड किया, और इन्हें भी बस सिंपली आपको पेरेंट करना है अपने नल के साथ, और स्केल करके मास्क करके इसे बस प्लेसिंग देनी है जहां पर भी आप चाहते हैं कि ये रहे, और उसकी पोजीशन को एडजस्ट कीजिए। और अगर आपकी फुटेज बहुत शार्प लगे आपको तो आप हल्का सा गॉसियन ब्लर जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी जो लेयर है डिब्री वाली उसे मास्क कर लेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग, और उसे उतना यूज करेंगे जितना हम उसे चाहते हैं, और उसे हम डुप्लीकेट करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी उसकी कॉपीज बना सकें और वो एक दूसरे से अलग भी लगे, कॉपीज सेम ना लगे। एंड जब ब्लास्ट होता है तो वहां पर शेक डालने के लिए हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और उस पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाएंगे, और वहां पर आप पोजीशन को जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो पोजीशन पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम लगाएंगे, और यहाँ पर अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम जाएंगे विगलर में, और वहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक
मैग्नीट्यूड को चेंज करके हम 11 और 33 करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद आगे जाकर फिर से पोजीशन को थोड़ा सा एक एनिमेशन, एक की फ्रेम देकर फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम करेंगे और फिर से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एक शेक इफेक्ट जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग, और आप अपना मनचाहा रिजल्ट जो है उसे दे सकते हैं। तो ये जो इफेक्ट है स्वाद अनुसार लगेगा, तो ये भी आपकी जो है जैसे आप लुक चाहते हैं उसके अनुसार ही जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी जो की फ्रेम्स उन्हें डुप्लीकेट करके आगे लगा दिया ताकि जो शेक है वो काफी देर तक चलता रहे। और हमारा यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं धमाका होने के बाद पूरी धरती जो है कांपने लगी, और कांप तो क्या ही, रे ट्रांसफॉर्म ही लगाया बस, आप तो सच्चाई जानते हैं। इसका समय मिसाइल लगाने का, तो हम एक मिसाइल की फुटेज को जो है वो डाउनलोड करेंगे और उसे भी इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इंपोर्ट करने के बाद इसे हम कर लेंगे मास्क, ताकि जो मिसाइल जो है हमारी सिर्फ उतनी ही दिखे जितनी हम उसे चाहते हैं, और उसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, रोटेशन थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे और उसे लगा देंगे जस्ट जो हमारा ब्लास्ट है उसके ऊपर, और उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे ताकि जब वो मिसाइल आकर नीचे लगती है उसके बाद जो है आपका ब्लास्ट जो है वो निकले। सो टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद उसकी पोजीशन और स्केल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस लेयर को भी फिर हम पेरेंट कर देंगे हमारा जो नल हमने ट्रैक किया था उसके साथ। और इस लेयर को भी आप जो अपनी बिल्डिंग्स की लेयर थी जो हमने ऊपर बनाई थी उससे नीचे रखें ताकि वो बिल्डिंग्स के पीछे जा सके मिसाइल। और इसकी टाइमिंग को आप एडजस्ट करें अपने सीन के अकॉर्डिंग कि जब वो मिसाइल नीचे आकर लगे तो उसी टाइम जो है एक ब्लास्ट वहां पर हो, धमाका जो है वहां पर होना चाहिए। और मैंने जो है ट्रैक जो है पूरा नहीं किया था पहले, क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लास्ट के अकॉर्डिंग ट्रैक किया था, तो उस ट्रैक को मैंने बाद में एक्सटेंड किया। आप भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग, जितनी भी देर तक आपको ट्रैक चाहिए। कोई भी अगर आप ऐसा एलिमेंट लगा रहे हैं तो उतने ही लेंथ तक, उतने ही टाइम तक जो है आप अपने ट्रैक को प्रॉपर्ली ट्रैक करें, और उसे फिर से अब हम अप्लाई कर देंगे अपने नल के ऊपर, तो वो ट्रैक जो है आपका अपडेट हो जाएगा, नए की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे आपके नल के ऊपर। और यहाँ पर जो है हम अपनी मिसाइल को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसका टाइम जो बढ़ा सकते हैं ताकि वो थोड़ी फास्ट आकर के गिरे नीचे, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लो थी। और टाइमिंग मैच करने के बाद इसका थोड़ा सा स्केल हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो मिसाइल है उसका जो साइज है वो भी सही रहना चाहिए। वो बिल्डिंग से बहुत बड़ी नहीं हो सकती, वो मिसाइल के अकॉर्डिंग ही रहेगी जितना मिसाइल का साइज होता है। आप अपने सीन के अकॉर्डिंग उसके साइज को एडजस्ट करें। और उसके बाद इसे डुप्लीकेट किया था मैंने ताकि मैं इसके स्मोक जो है इसमें से निकल रहा है उसको मैं यूज कर सकूं इस ट्रेल को एक्सटेंड करने के लिए। तो उसके लिए एक फ्रीज फ्रेम आप यूज कर सकते हैं इसका, और जो है उसे भी मास्क करके लगा सकते हैं। और इसके बाद समय है इस पूरे इफेक्ट को बांधने का। तो बांधने के लिए हमारा एक ही प्यारा दोस्त जो कि है ऑप्टिकल फ्लेयर्स। तो उसके लिए हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे, और सॉलिड क्रिएट करने के बाद उसे ब्लैक करेंगे सॉलिड को, और उसे रीनेम करते हैं यहाँ पर ब्राइट लाइट। और इसके ऊपर फिर हम अप्लाई करेंगे ऑप्टिकल फ्लेयर्स इफेक्ट, जिससे कि हम एक बूम बना सकें लाइट का, जो है एक बेहतरीन ग्लो बना सकें। और ऑप्टिकल सेटिंग्स में जाकर हम सभी चीजों को क्लियर करेंगे, और वहां पर सिर्फ हम ये दो सेटिंग्स जो हमारी ऑन करेंगे, जिसमें कि हमारा एक ब्राइटनेस रहे, हल्का सा यहाँ पर एक लाइट की रे रहे, और उसके बाद हम ओके दबाएंगे और इसे पोजीशन करेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसे ऐड पर चेंज कर देंगे अपनी लेयर का, और पोजीशन जो है ऑप्टिकल की उसे चेंज करके जहां पर हमारा ब्लास्ट होता है स्टार्ट, वहां पर हम उसे रख देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स ऊपर से दिखने लगी, तो इसे हम बाद में एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर एक और ऑप्टिकल जो हम बाद में लगाएंगे। और अब हम एनिमेट करते हैं अपनी ब्राइटनेस को। सो उसके लिए आप स्टार्टिंग में जाएं जहां से ब्लास्ट शुरू होता है, और वहां पर जाकर एक मास्क क्रिएट करें ताकि ये जो ऑप्टिकल है ये सिर्फ ऊपर ऊपर नजर आए और ये नीचे नजर ना आए, क्योंकि एक ओवरऑल ऑप्टिकल फ्लेयर हम बाद में पूरे इफेक्ट के ऊपर अलग से लगाएंगे। और इसके बाद ऑप्टिकल फ्लेयर को भी हम पेरेंट कर देंगे अपने नल से, और उसका जो कलर है उसे चेंज कर देंगे, हल्का सा वार्म उसे कर देंगे ताकि वो उसके अंदर थोड़ी सी एक गर्मी आ जाए, क्योंकि जब धमाका होगा तो गर्मी तो देखिए निकलेगी वहां से, जरूर निकलेगी। इसके बाद हम अपने ब्राइटनेस को जो है की फ्रेम लगाएंगे, और पहले ब्राइटनेस 0 रहे, उसके बाद ब्राइटनेस बढ़ जाए, और वापस जब ब्लास्ट होता है तो ब्राइटनेस कम हो जाए और पीछे से जो हमारा ब्लास्ट है वो दिखना शुरू हो जाए। और ये की फ्रेम्स लगाने के बाद हमारी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हम अपने लेयर को डुप्लीकेट करके ऊपर रख सकते हैं, और वहां पर भी सेम सेटिंग्स रख सकते हैं ताकि ओवरऑल एक ब्राइटनेस जो है वो सीन के अंदर आ जाए, और वहां पर एक लाइट की जो रे है, एक बूम है, एक ग्लो है, वो निकले जैसे ही मिसाइल आकर टच करती है ग्राउंड में। और ऑप्टिकल्स की जो है काफी सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथली एनिमेट हो, उसके लिए उसके जो की फ्रेम्स है उसे आपको एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो अपने सीन के अकॉर्डिंग आप उसके एनिमेशन को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद जो है समय आ चुका है कलर ग्रेडिंग करने का, तो हम अपने फुटेज को जो है ग्रेड कर लेंगे। और ये सब करने के बाद आप एक ओवरऑल ब्राइटनेस जो अपने सीन के ऊपर लगा सकते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज करके। और ओवरऑल ग्रेडिंग करने के बाद जो है आपका एक खतरनाक धमाकेदार इफेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। एक बार देख लीजिए इस बेहतरीन इफेक्ट को, एक नेक्स्ट लेवल न्यूक्लियर ब्लास्ट।
तो दोस्तों अगर आप ये सब VFX सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। उसकी सभी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theinsideinstitute.com पर जाकर भी फॉर्म फिल करके हमारे कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आज की इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी और बेहतरीन VFX के ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है इनसाइड AKY। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।